हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। रामायण में आपने शूर्पणखा के बारे में तो सुना ही होगा। शूर्पणखा रावण की इकलौती बहन थी। शूर्पणखा लंका में ही रहती थी, लेकिन शूर्पणखा का विवाह होने के बाद युद्ध में उसके पति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वो अपने भाई रावण को अपने दुर्भाग्य का कारण मानती थी। शूर्पणखा ने पंचवटी में जाकर भगवान राम और लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव दिया और सीता पर आक्रमण करने के बाद लक्ष्मण ने क्रोध में उनकी नाक और काट डाली। पौराणिक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि शूर्पणखा की नाक कटी वह स्थान नासिक नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ उसकी नाक कटी थी। राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के कारण ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो चलिए जानते हैं शूर्पणखा के बारे में। राक्षस के परिवार की होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल कर लेने की शक्ति प्राप्त थी। वह अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जीवा था और वह राजा कालकेय का सेनापति थे। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युज्जीवा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वह कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रहती थी। राम के बीच शत्रुता कराना कहा जाता है। शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पतिव्रत होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पतिव्रत थे उस समय, इसलिए उन्होंने शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिससे बाद में लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दी। हालांकि ये कहानी यही भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा कराने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि राम और रावण के द्वारा रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुमुदिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई। ने अपने भाई को श्राप दिया है। चलिए जानते हैं। रघुवर नारायण नामक एक राजा था। जब वह रावण विश्व विजय पर निकला तो उसके और राजा नरन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा नरन मारे गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया था, नंदी जी का श्राप। एक बार शिव जी से मिलने वो गए कैलाश में। वहाँ नंदी बैल का मजाक उड़ा। रावण को ये पता नहीं था कि नंदी कोई साधारण बैल नहीं और उसके पास अपार शक्तियाँ। खुद का मजाक उड़ने पर क्रोधित होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया। एक बार अपने पुष्पक विमान में यात्रा कर रहा था रावण, तब उसने खूबसूरत स्त्री को देखा जो भगवान विष्णु की पूजा करी। रावण महिला का सम्मान नहीं करता। उसने उस स्त्री के बाल खींचकर उसे अपने रथ साथ चलने का आदेश दिया। उस स्त्री ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिया और मर गई। उसने रावण को श्राप दिया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। दुनिया पर विजय पाने वाले अपने लक्ष्य में रावण ने स्वर्ग का दौरा किया। वहाँ रंभा नाम की अप्सरा पर मोहित हो गया। रंभा रावण के बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से शादी करना चाहती। रंभा की चेतावनी के बाद भी रावण नहीं माना। उसने रंभा के साथ जबरदस्ती। इस बात का पता जब नल कुबेर को, नल बहुत नाराज, उसने रावण को श्राप दिया। शूर्पणखा उनकी प्यारी बहन थी। उसने अपने भाई को अपने पति का मृत्यु का दोषी पाया और उसको भी श्राप दिया।
रावण को बहुत सारे श्राप मिले थे जिसके कारण उसकी मृत्यु। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।